आपको एक्सरसाइज के दूसरे वीडियो में हम आपको 8 नंबर क्वेश्चन से शुरू कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने कुछ प्रॉब्लम्स बतलाए हैं। मैं आपको एक बात मैं बता दूं कि 6 जो क्वेश्चन नंबर था उसमें मात्र एक क्वेश्चन सी बताया था, इसलिए और नहीं बताया गया था क्योंकि सारे प्रश्न एक ही तरह के हैं और एक ही तरह से आपको dy बाई डी एक्स निकालना है और डोमेन का पॉइंट्स निकालना है, उस पर हल करना है, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आपको कमेंट्स करना है। तो आइए देखिए, हम 8वां क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर व्हिच y इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर है इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। माने हमको क्या निकालना है, इंटरवल से निकालने हैं, या एक इंटरवल होगा तो एक इंटरवल निकालना है। जिस इंटरवल में कहता है कि यह फंक्शन जो होगा क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो आइए देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है कि y बराबर यह फंक्शन दिया है और चूंकि पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल के लिए जो डोमेन होता है रियल नंबर का सेट होता है। आर मीन्स रियल नंबर, ए सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हम पहले सबसे पहला काम क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना। तो हम dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। पहले हम पूरे होल के पावर को किसके रिस्पेक्ट में किया, x इंटू एक्स माइनस टू के रिस्पेक्ट में किया। क्लियर, -2 है यहाँ। और फिर आप देख रहे हैं कि फिर इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया गया है। आप जानते हैं पावर गुना हो जाता है, पावर एक हट जाता है तो 2 में से एक हट जाएगा तो वह हो गया। और यहाँ a इंटू भी आ गया तो x का डेरिवेटिव 1, v के जगह पर x माइनस टू ज्यों काते हूँ, अब कि x ज्यों काते हूँ और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 2 का 0 होता है। तो 2 इंटू एक्स एक्स माइनस टू और x माइनस टू होगा, अब प्लस x होगा, x और x क्या होगा, 2x होगा। 2 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा कितना, 4 इंटू एक्स एक्स माइनस टू एक्स माइनस 1। अब हमको पॉइंट आउट करने के लिए क्या करना होगा, अब हमको dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे। तो आइए देखिए, फॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, हम इसको 0 करने जा रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, 4x इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या आप देख रहे हैं, देयरफॉर आइदर x बराबर 0, या कहता है कि x 0 होगा और x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि 4 तो 0 होगा नहीं। तो 4 इंटू एक्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस 1 0 कब होगा, या तो x 0 होगा या यह 0 होगा, x माइनस टू या x माइनस 1। देयरफॉर तब हम x का क्या वैल्यू निकाल सकते हैं, एगो मिल गया हमको x बराबर 0, एक हमको मिल गया कितना, x बराबर 2, और एगो मिल गया x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर 1। तो हम 1 को पहले लिख देते हैं और 2 को बाद में लिख दिया। यानी x के डोमेन में 3 हमको पॉइंट्स मिलते हैं, जिस पॉइंट्स पर यह कर्व क्या होता है, टर्न करता है। तो आइए देखिए, टर्न्स करता है। तो मुड़ने के लिए अब आइए हम यहाँ पर आपको समझा दें, यही आपका डोमेन है इस फंक्शन के लिए जहाँ x जा रहा है, और इस पर हमको को पॉइंट मिला, एक शून्य मिला। मान लीजिए कि यहाँ शून्य है, 1 है और यहाँ मान लिया 2 है। अब देख रहे हैं कि एगो x का मान शून्य मिला, x को क्या मिला, 1 मिला यहाँ से, और एक मिला हमको 2। तो यहाँ पर हमको अब देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर क्या हो गया, 0, x 1 पर क्या हो गया, 0, और x बराबर 2 पर क्या हो गया, 0। ये टोटल जो हमारा रियल नंबर r है, आप क्या देख रहे हैं, कॉगो इंटरवल में टूट गया, माइनस इनफाइनाइट चूंकि रियल नंबर नहीं है, इससे छोटी संख्या सब रियल है। तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक देखते हैं कि एक इंटरवल मिल गया। एक इंटरवल 0 से कहाँ तक मिल गया, 1 तक। एक इंटरवल हमको कहाँ से मिल गया, 0 से 1 तक, और एक इंटरवल मिल गया 0 से लेस देन इनफाइनाइट। तो हम देख रहे हैं क्लियरली, हम इस आर को क्लियरली
डोमेन आर ऑफ एफ इज डिवाइडेड इंटू देखिए कितना पार्ट में इंटरवल में बट गया, 1 2 3 4 डिवाइडेड इंटू 4 डिसजॉइंट सब इंटरवल्स। किस किस इंटरवल्स में डिसजॉइंट माने ये पॉइंट कॉमन नहीं है, तो कौन कौन डिसजॉइंट इंटरवल्स में ये टूटा है, डिसजॉइंट सब इंटरवल्स माने, और जितना है वह क्या है, सब ओपन इंटरवल्स हैं। तो एक हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0, एक 0 से हो गया 1, 1 से 2, और 2 से इनफाइनाइट। अब देख रहे हैं कि 4 सब इंटरवल्स में टूट गया। अब हमको निकालना क्या है, अब चेक करना है कि dy बाई dx का मान किस इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, कि यहाँ लेस देन है, और उसके हिसाब से हम चेक करेंगे कि यह जो फंक्शन है क्या करते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x के किस मान में, माने किस इंटरवल में क्या होगा, या इंक्रीजिंग होगा। हमको इंक्रीजिंग से मतलब समझना है। तो आइए देखिए, नाउ dy बाई dx, देखिए तो हम यहाँ 0 से कम के वाले इंटरवल में इसमें रखते हैं। तो मान लियो कि 0 से कम -1 भी है, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया है कि यह जहाँ जहाँ जो इंटरवल मिला है किसी भी एक पॉइंट का मान हम रखते हैं फंक्शन में। यानी यहाँ फंक्शन कौन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, और इसके लिए जो चिन्ह होगा हमारा, इसमें कोई भी पॉइंट रखेंगे उसके लिए चिन्ह वही होगा। तो हम अपनी स्वेच्छा से मान लिया कि -1 रख दिया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ -1 रखेंगे तो यहाँ माइनस का चिन्ह होगा, यहाँ -1 रखेंगे तो -1 -2, फिर यहाँ हो गया कितना माइनस का चिन्ह, और यहाँ भी माइनस, यानी नेगेटिव होगा। 3 गो नेगेटिव हो गया नंबर, तीनों नेगेटिव नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव लेस देन 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट, ओपन इंटरवल है, माइनस इनफाइनाइट से 0। फिर हम आपको चेक कर रहे हैं दूसरी जगह, dy बाई dx 0 से 1 के बीच में 1/2 रखेंगे। अब देखेंगे कि जैसे हम 1/2 रखेंगे तो यह पॉजिटिव हो गया। 1/2 माने कम संख्या से अधिक घंटे घटाएंगे तो नेगेटिव, 1/2 में से एक नेगेटिव, नेगेटिव गुना नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव फिर एक पॉजिटिव हो गई संख्या। तो ये हो गया आपको, यहाँ नेगेटिव था, ये क्या हो गया पॉजिटिव। फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 1। सिमिलरली हम यहाँ दिखा देंगे कि dy बाई dx क्या होगा, 1 और 2 में हम लेंगे तो इसका मान क्या होगा, फिर लेस देन 0 होगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या, ओपन इंटरवल 1 से 2 में। देख लीजिए, जैसे हम यहाँ 1/2 नहीं रखेंगे बल्कि 1 से अधिक है तो हम 1.5 रख सकते हैं, 3/2 रख सकते हैं। चलिए, और आएंगे dy बाई dx ग्रेटर देन 0। देखिए 2 से अधिक हम 3 लेंगे, तो यहाँ 3 लेंगे तो क्या होगा पॉजिटिव नंबर, 3 में से 2 पॉजिटिव, 3 में से घटाएंगे पॉजिटिव नंबर, तो इसका पॉजिटिव होगा dy बाई dx की वैल्यू। तो हम लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू इनफाइनाइट। तो हम क्या देख रहे हैं, हमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग माने बढ़ने वाला फंक्शन है, तो कहाँ कहाँ ग्रेटर देन 0 है, dy बाई dx का मान इस इंटरवल में। यानी यहाँ से देख रहे हैं 0 से 1 में क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। यहाँ dy बाई dx का मान क्या है, dy बाई dx ग्रेटर देन 0 है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि dy बाई dx क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो इस इंटरवल में और इस इंटरवल में यह फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग, यही x की वैल्यू है। एविडेंटली मीन्स क्लियरली, एविडेंटली
dy by dx इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, देखिए कौन कौन इंटरवल में ग्रेटर देन 0 है, 0 1 तो यूनियन लिख देते हैं ओपन इंटरवल में, 0 1 से और फिर कहाँ ग्रेटर देन 0 है, 2 से इनफाइनाइट में। तो यही आपका क्या हो गया, x की वैल्यू हो गई। सो f विल बी इंक्रीजिंग, ये केवल इंक्रीजिंग पूछ रहा है, तो ऐसे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछेगा तब भी हम यही देंगे। तो सो f विल बी इंक्रीजिंग if x belongs to 0 1 यूनियन टू इन्फिनिटी, यही हमको फाइंड आउट करना है। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 9 आपको बता रहे हैं। इसमें दिया है कि प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ थीटा इन क्लोज इंटरवल 0 से π/2 में हमको दिखाना है कि यह फंक्शन जो है क्या है, इंक्रीजिंग है। आइए देखिए, सिंस द गिवन फंक्शन इज y इज इक्वल टू 4 sin थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा दिया है, और हमको दिखाना क्या है, सिद्ध करना है कि यह 0 और π/2 में यह दिखाना है कि क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। यही हमको सिद्ध करना है। किताब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy बाई dx निकालते हैं। इसलिए हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा। देखिए यहाँ पर चूंकि y किसका फंक्शन है, थीटा में फंक्शन है, तो हम थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाई डी थीटा बराबर d बटा डी थीटा 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा माइनस थीटा है। अलग अलग प्लस माइनस में अलग अलग होता है, ये इसको हम एक फंक्शन मानेंगे, इसको हम सेकंड फंक्शन मानेंगे। तो हम लिखेंगे डी बाई डी थीटा 4 साइन थीटा बटे 2 प्लस कॉस थीटा इंटू डी बाई डी थीटा थीटा। अब देखिए यू बटा भी हो गया, और आप जानते हैं डी बटा डी एक्स यू बाई वी के बारे में, भी ज्यों कहते हूँ। और ये आप देख रहे हैं कि जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव बटा में क्या होता है, डिनोमिनेटर स्क्वायर। तो इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिख देते हैं, भी के जगह पर है, इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे, भी ज्यों का त्यों। देखिए तो इस फार्मूला का प्रयोग करते हुए आप डेरिवेटिव करेंगे, इसका डेरिवेटिव तो 4 साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, माइनस आपकी 4 साइन थीटा ज्यों कहते हैं, इसका डेरिवेटिव तो 2 का डेरिवेटिव 0, और कॉस थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। और अब थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में 1 डेरिवेटिव होता है, इज इक्वल टू 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 4 दूनी 8 हो जाएगा कॉस थीटा, प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस 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 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
8 cos थीटा प्लस 4 कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जानते हैं आप cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये बराबर हमारा 1 हो जाएगा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, हम लिखेंगे एलसीएम ले लिया हमने, ध्यान दीजिएगा, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम कितना लिखेंगे 8 cos थीटा अब प्लस 4, इसका मान 1 हो जाता है, 1 लिखें या न लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता, और फिर माइनस, क्योंकि एलसीएम लेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा यह 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तोड़िए इसको, हम इसको लिखेंगे 8 cos थीटा प्लस 4, इसको हम लिखेंगे माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 होगा, प्लस 2ab तो 4 cos थीटा, अब प्लस कितना cos स्क्वायर थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। ये बराबर हम इसको लिखेंगे, यहाँ से हम लिख रहे हैं ओवर dy बाई डी थीटा बराबर, देखिए यहाँ से चूँकि यह इतना है तो 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 4 और प्लस 4 माइनस 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, 4 4 कट जाएगा और 8 को cos थीटा में से 4 cos थीटा घट जाएगा तो होगा कितना 4 cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। चलिए अब हमको पॉइंट निकालना है कि इंटरवल निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे फॉर dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो जैसे हम 0 करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 4, देखिए यहाँ पर cos थीटा कॉमन ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ लिख देंगे cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा बटा में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बराबर हम लिखेंगे cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर cos थीटा बराबर 0, या तो फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा, और हम लिख सकते हैं cos 4 माइनस थीटा 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं कि इफ है 4 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, देन cos थीटा बराबर 4। देखिए यहाँ पर cos थीटा इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और cos थीटा के बारे में आप जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि cos थीटा का मान हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, 4 कभी हो नहीं सकता, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, जो संभव नहीं है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। तो जब यह संभव नहीं है, ध्यान दीजिएगा, तो जब ये, इसका मतलब कि यही हमारा वैलिड है, देयरफॉर हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू 0, व्हिच इम्प्लाइज cos थीटा बराबर
cos पाई बाई 2 दैट इज, अर्थात थीटा बराबर हो जाएगा पाई बाई 2। देखिए पॉइंट मिल गया। और थीटा के बारे में आप कहाँ देख रहे हैं, और थीटा कहाँ बिलोंग्स करता है, 0 और पाई बाई 2 में। हमको यही दिखाना था कि 0। अब देखिए और ये कहाँ है, ये बिलोंग्स कर गया क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 में, यानी जो इंटरवल हमको जिस इंटरवल में चेक करना है यहाँ उसी इंटरवल में मिल गया। और ये भी आप जानते हैं, ध्यान दीजिएगा कि डिवाई बाई डी एक्स का मान हम लोगों ने कितना निकाला है। देखिए हम लोगों ने इतना निकाला है, तो कॉस थीटा का मान फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, 0 से लेकर के और पाई बाई 2 तक, 0 से पाई बाई 2 तक, 0 पर 90 पाई पर 0 पर 1 होता है, पाई बाई 2 पर क्या होता है, कॉस का मान 0 होता है और इसके बीच हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ देख लीजिए यह पॉजिटिव नंबर है, तो 4 गुने पॉजिटिव नंबर, और कॉस से स्क्वायर घटाएंगे तो इसका मान -1 और 1 के बीच में ही होता है। क्लियर। तो 4 में से अगर हम घटाते हैं तो ये पॉजिटिव नंबर होगा, नीचे होल स्क्वायर है इसलिए ऑलवेज पॉजिटिव। तो क्लियरली dy by d theta is greater or equal than 0 for all theta belongs to 0 से पाई बाई 2। ध्यान दीजिए, यानी पाई बाई 2 पर थीटा रखेंगे तो इसका मान 0 हो रहा है और बाकी पॉजिटिव नंबर हमको मिल रहा है। इसका मतलब कि अब फंक्शन क्या होगा, स्ट्रिक्टली नहीं हम इसको कहेंगे बल्कि इंक्रीजिंग कहेंगे। देयरफॉर द गिवन फंक्शन माने दिया हुआ फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई बाई 2 प्रूव्ड। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में आप जानते हैं कि y बराबर हम log x मानेंगे। तो हमने मान लिया लेट सॉल्यूशन है y इज इक्वल टू log x, और आप जानते हैं कि हमेशा बेस क्या मानते हैं, e, और ये भी कह रहा है कि इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 इन्फिनिटी, और x के बारे में कहता है क्या, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल है। ऐसे भी आप जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का यही आपका डोमेन भी होता है। तो आइए देखिए हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो हम dy बाई डी एक्स पहले निकालेंगे, फिर dy बाई डी एक्स को 0 करेंगे, जो हमारा बेसिक प्रोसेस है। तो आइए देखिए, इसलिए dy बाई डी एक्स बराबर log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स फॉर्मूला है फॉर dy बाई डी एक्स बराबर 0। तो हम क्या लिखेंगे, 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा 0, कुछ इम्प्लाइज, या और लिख सकते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 बराबर 0 विच इज नॉट पॉसिबल। या कोई ऐसा रियल नंबर नहीं है कि हम यहाँ रखें तो यह 0 हो जाए, इसलिए अरे भी या हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो 1 और 0 कभी बराबर नहीं हो सकता है। इसको लिखेंगे कि जो कभी संभव नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि यह संभव नहीं है, तो इसका मतलब कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई भी हमको पॉइंट नहीं मिल रहा है। ठीक है, देयरफॉर देयर इज नो एनी पॉइंट in open interval 0 से infinity
where कर्व टर्न्स, यानी कर्व नहीं मुड़ेगा कहीं। तो जब कर्व नहीं मुड़ेगा तो अब हमको चेक करना है, यानी मुड़ने का मतलब क्या है कि इस तरह से नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर नहीं मुड़ेगा, ये इसका अर्थ हम होता है। तो अब हम चेक करते हैं कि 0 इन्फिनिटी के बीच में जब कर्व नहीं मुड़ता है तो इसका मान क्या होगा। तो 0 इन्फिनिटी के बीच में कोई रियल नंबर डेरिवेटिव में हम रख देते हैं। नाउ वी सी दैट dy बाई dx। अब देखिए तो हमारा इसके लिए क्या होता है, यहाँ 0 है और 0 यह इनफाइनाइट है और इसके बीच में हम कोई नंबर मान हम रख रहे हैं। ये भी आप देख रहे हैं कि इनफाइनाइट रियल नंबर नहीं है। तो dy बाई dx में मान कुछ रखिए। यहाँ हम मान लिया कि हम मान रखते हैं 1, देख रहे हैं इसके बीच में है तो 1 हम यहाँ रखेंगे। तो 1 कहाँ है dy बाई dx, तो 1, तो 1 बाई 1 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर होगी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू 0 इनफाइनाइट। देयरफॉर द logarithmic function is a strictly increasing in open interval proved। यही सिद्ध करना था। मैं 11वां क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ है गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल दिया है -1 और 1। ये आपको देखिए दिया है माइनस और 1 के बीच में क्या कह रहा है, ये ओपन इंटरवल है और इसी में हमको दिखाना है कि ये जो फंक्शन दिया गया है वह न तो इंक्रीजिंग है, यानी न निरंतर बढ़ने वाला है न निरंतर घटने वाला है। देखिए द गिवन सॉल्यूशन है, द गिवन फंक्शन इज defined by fx is equal to x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही फंक्शन आपको दिया हुआ है और हमको दिखाना है। हम पहले क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे। इसलिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, x का 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। या हम इसको लिख सकते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1। अब हम आपको चेक करना है कि क्या -1 और 1 के बीच में कोई ऐसा एक पॉइंट मिलता है जिस बिंदु पर कर्व टर्न करेगा। तो आइए देखिए, तो हम इसको लिखते हैं फॉर, सब में यही करना है, फॉर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 हम लिखेंगे 2x माइनस 1 बराबर 0। ध्यान दीजिए क्योंकि इसको जब 0 करेंगे तो इसका मान इतना है, तो इसको हमने 0 किया। या हम इसको लिखते हैं 2x इज इक्वल टू 1, या हम इसको लिखते हैं x इज इक्वल टू 1/2 यानी हाफ हो गया। और देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है -1 और 1 के बीच में है, which belongs to ओपन इंटरवल -1 1। अब देखिए यहाँ हमको एक इंटरवल दिया है, यहाँ -1 है, ध्यान दीजिए यहाँ -1 है, यहाँ है 1 और हमको बीच में मिल गया एक पॉइंट, बीच में कहीं 0 होगा और इसके बाद हमको हाफ होगा। यहाँ एक और हमको पॉइंट मिल गया, यहाँ कितना 1/2। यानी देख रहे हैं हम कि -1 और 1 के बीच में एक पॉइंट हमको मिल गया जिस बिंदु पर कर्व क्या हो रहा है, मुड़ेगा। तो इस बिंदु पर मुड़ेगा तो हमको यहाँ से यहाँ तक हमको करना है
कि थोड़ा दिखाइए क्वेश्चन, थोड़ा देख लें। दिया हुआ है कि नाइदर, हाँ ठीक। तो आइए देखिए, क्लियरली the interval -1 is divided into two disjoint sub-intervals एट x बराबर 1/2। क्लियर है? यहाँ दो भाग में बट गया। तो अब हमको चेक करना है कि -1 से 1/2 के बीच में इसका पॉजिटिव मान आता है f डैश एक्स का कि नेगेटिव आता है। तो हम f डैश एक्स का मान यहाँ निकालेंगे, f डैश एक्स का मान यहाँ भी निकालेंगे, और 1/2 पर आप देख रहे हैं कि 0 है, यानी f डैश 1/2 पर 0 होगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं हम नाउ dy/dx। अब देखिए -1 और 1/2 के बीच में यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 0 भी है, तो इसके आधा यहाँ है, तो अब 0 हम मान रखते हैं। तो जैसे हम डेरिवेटिव में 0 रखेंगे तो देखिए यहाँ पर यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा -1 नेगेटिव इसका मान मिल गया। अब कोई भी मान अगर हम इसके अंदर रखते हैं तो उसके लिए नेगेटिव ही होगा। तो dy/dx का मतलब क्या हो गया, f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ से हम लिख देखते हैं कि टू डिसजॉइंट सब इंटरवल सेट इतना दैट इज, हम लिखेंगे कौन इंटरवल है, -1 और 1/2 एंड 1/2 से 1 तक, यानी ये दो को हमको सब इंटरवल प्राप्त हो रहा है। तो फॉर ऑल -1 1/2 dy/dx यानी f डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग टू ओपन इंटरवल हाफ 1। 1/2 के बाद हम रखेंगे तो इसके बीच में हम देखते हैं कि इसका मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आप देख रहे हैं कि कुछ भाग में इसका मान पॉजिटिव हो रहा है, कुछ भाग में नेगेटिव हो रहा है, और 1/2 पर क्या हो 0 भी हो रहा है। क्लियरली f डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन 0 व्हेन x बिलोंग टू -1 to 1। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ भाग में -1 से 1/2 के बीच में यह कर्व क्या हो रहा है, नेगेटिव है। नेगेटिव है क्या, इसका मतलब कि डिक्रीज कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं कि यह फंक्शन डिक्रीज कर रहा है और 1/2 पर 0 है, उसी बिंदु पर मुड़ा हुआ है, वहाँ ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये हुआ हमारा कि ये जो फंक्शन दिया गया है न तो इंक्रीजिंग है न डिक्रीजिंग है, न स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग न स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देयरफॉर द फंक्शन गिवन फंक्शन इज नाइदर, किताब देखिए थोड़ा, नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव्ड।
अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 14 बता रहे हैं। देखिए 14 में कह रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई, फंक्शन दिया हुआ है सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 दिया हुआ है। और इसके बारे में कहता है कि द गिवन फंक्शन है इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन ओपन इंटरवल ए बी है। तो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, इस ए का मान निकालना है जब यह फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ है, 1 2 इंटरवल में हमको दिखाना है, इसी इंटरवल में दिखाना है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ये देखिए हम पहले जो आपका नियम है डेरिवेटिव करेंगे, इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करते हैं। एफ डैश एक्स बराबर 2x, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस ए गुने 1 तो ए हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एफ इज द स्ट्रिक्टली increasing on open interval 1 2, therefore f dash x is greater than 0 for all x belong to 1 2, for all लिख सकते हैं। अब हमको देखिए क्लियरली x कहाँ बिलोंग्स करता है, 1 से बड़ा है x और लेस देन कितना है 2 है। एक प्रश्न में दिया है कि x कहाँ है, ओपन इंटरवल में 1 2 में है, तो ये 1 और 2 के बीच में है। हम इसको क्या करते हैं, जो इसका डेरिवेटिव है इस रूप में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे, हम 2 से गुना करते हैं, 2 पॉजिटिव नंबर है, तो किसी इनइक्वालिटी में पॉजिटिव नंबर से गुना करते हैं तो इनइक्वालिटी के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ हमने 2 से गुना किया तो यहाँ हो जाएगा 4, और यहाँ भी 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नंबर जोड़ रहे हैं या नेगेटिव नंबर, यानी किसी इनइक्वालिटी में अगर हम पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर को जोड़ते हैं तो इनइक्वालिटी के चिन्ह यानी असमिका के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहाँ जोड़ रहे हैं 2x प्लस ए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसके बराबर लाने के लिए कर रहे हैं। तो 2x प्लस ए तो इधर भी जोड़ेंगे 4 प्लस ए, और इधर भी जोड़ेंगे क्या 2 प्लस ए जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं आप, देखिए क्या फंक्शन है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और 2 प्लस ए ग्रेटर देन कितना, यहाँ क्या देख रहे हैं आप कि 2x प्लस ए बराबर एफ डैश एक्स है, तो यहाँ एफ डैश एक्स लिख सकते हैं। और ये लेस देन कितना 4 प्लस ए। अब ध्यान रखिए ये प्रश्न में दिया है कि यह चूंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है इन दिस ओपन इंटरवल 1 2, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। नाउ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो जब यह 0 से बड़ा कब होगा, जब 20 से बड़ा होगा। इसका मतलब हुआ देयरफॉर 2 प्लस ए ग्रेटर देन 0। या हम इसको लिख सकते हैं क्या, 2 को इधर ले जाएंगे, या हम कहेंगे ऐसे कि -2 इधर जोड़ दिया, -2 इधर जोड़ दिया, तो हम लिखेंगे a इज ग्रेटर देन -2। आप क्या देख रहे हैं कि a का मान हमारा निकल गया, यानी a का मान -2 से बड़ा होगा, यानी इसका लिस्ट वैल्यू कितना होगा, एकदम -2 के सन्निकट होगा, लेकिन -2 से बड़ा होगा। यही हमारा द लिस्ट वैल्यू होगा, ऐसे हम लिख देते हैं। देयरफॉर
द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए ई ग्रेटर देन -2, तो हम लिखेंगे -2 लिख सकते हैं। द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए इज नियरर टू -2। ठीक है, किताब में आंसर दिया है -4, लेकिन -4 नहीं होगा, इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है ना, कि इसका नियर भार -2 हुआ। तो अब हमको एक अगला 15वां क्वेश्चन आपको हम आगे बढ़ा रहे हैं। 15 में कहता है कि लेट आई बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम -1 1। देखिए ये कहता है -1 1, इससे छोड़कर माने इससे डिसजॉइंट हो। क्लियर है, कहता है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवन बाई एफ एक्स दिया हुआ है। सिंस फंक्शन इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x दिया हुआ है, और कहता है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आई, और ये कहता है कि -1 और 1 को छोड़ करके। तो आप देखिए हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, f' बराबर x का डेरिवेटिव 1 और x है ऊपर जाएगा तो पावर -1 होगा, -1 गुना होगा तो -1, x के पावर -2 तो हम सीधे लिख देते हैं x²। चूँकि डेरिवेटिव आप पढ़ चुके हैं, इसको हम एलसीएम ले रहे हैं, हम x² लेंगे एलसीएम तो x² होगा, -1 होगा। आप देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन f इज a strictly इंक्रीजिंग ऑन आई। हमको एक ऐसा इंटरवल चूज करना है जो इससे डिसजॉइंट हो, माने इसमें कॉमन नहीं हो। तो ये प्रश्न में दिया है कि आई एक इंटरवल है और इस इंटरवल में कौन सा होगा जिसमें यह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा तब हमारा f' का मान क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा इस इंटरवल में, और जब ग्रेटर देन 0 होगा तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए f' का मान हमने क्या निकाला है, x² -1 बटा x², इसका मतलब कि यह ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर, अब हम क्या करते हैं, x² से दोनों ओर गुना करते हैं। चूँकि x² पॉजिटिव नंबर है तो हम पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड में गुना करते हैं, तो इनइक्वालिटी के चिन्ह में यानी असमिका के चिन्ह में जो बड़ा चिन्ह है कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं x² -1 ग्रेटर देन 0, क्योंकि इसमें x² से गुना करेंगे तो ये 0 होगा, यहाँ x² कट जाएगा। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x² ग्रेटर देन, हम 1 इधर भी जोड़ दिया 1 इधर भी जोड़ दिया तो 0 1 1 1 1 कट जाएगा, या माइनस इधर गया तो प्लस हो गया, लेकिन वही नियम है जोड़ने का। तो ये x² ग्रेटर देन 1 होगा। आप एक जहाँ बात रखिएगा, याद रखिएगा कि चूँकि ये इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी का चिन्ह है हमारा कि अगर कोई संख्या, ध्यान दीजिएगा, x² अगर ग्रेटर देन a² है तो जैसे हम इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो x क्या होगा, बड़ा होगा a से। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हम देखिए x² अगर बराबर a² हो तो हम x² को बराबर लिखते हैं, जैसे हम x निकालते हैं तो लिखते हैं +-a। देखिए बराबरी के लिए तो कोई दिक्कत हमको नहीं है, लेकिन जैसे हम ये इनइक्वालिटी का चिन्ह लगती है, देखिए यहाँ तो x इज ग्रेटर देन a, पॉजिटिव चिन्ह के लिए तो ठीक है, बड़ी संख्या है, एंड x इज लेस देन -a हो जाती है संख्या। तो इसको ध्यान में रखना है, याद भी करना है। तो इसलिए हम लिखेंगे x इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज लेस देन -1। चूँकि स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस दोनों होगा, तो इनइक्वालिटी में प्लस के लिए पॉजिटिव होगा, बड़ी संख्या होगी, और माइनस के लिए नेगेटिव हो जाएगी। यानी कहने का मतलब साफ है कि अगर हम यहाँ, ध्यान दीजिए, हम यहाँ से फिगर बना रहे हैं, यहाँ एक संख्या है -1, यहाँ एक नंबर है 1, ये ओपन इंटरवल है, और कहता है कि इस इंटरवल को छोड़कर, तो यहाँ देख रहे हैं कि हमको x बराबर 1 से बड़ी संख्या मिल गई। जब f' 0 से बड़ी संख्या है
बड़ी माने क्या कहते हैं डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स है, तो इससे हमको निकल गया कौन चीज़ कि एक्स का जो मान होगा इससे इधर होगा और इससे क्या होगा नेगेटिव होगा। इसका मतलब कि इधर कोई अंत नहीं है, तो ये माइनस इनफाइनाइट होता है इसको छोड़कर और प्लस इन्फिनिटी को छोड़कर। देखिए इससे डिसजॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है कि इसको छोड़कर तो एक से ऊपर में इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और माइनस एक से कम में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। इसलिए एफ विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ x is less than -1 and x is greater than 1, यानी दैट इज इसको हम लिखेंगे, देखिए माइनस इनफाइनाइट से -1 के में और यूनियन लिखेंगे 1 से इनफाइनाइट के बीच में। यही आपको i के बराबर होगा, जो क्या है यही इंटरवल आपको मिल गया। और इस इंटरवल में यानी -1 और 1 के डिसजॉइंट में यह हमेशा क्या होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माने लगातार यह फंक्शन बढ़ने वाला होगा। और मैं आपको और बता दूं कि यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं और बाकी जितना प्रॉब्लम आपको दिया गया है हमको उम्मीद है कि आप लोग आसानी से उसको बना सकते हैं। तो जो थोड़ा कंप्लीटेड क्वेश्चन थे इन सारे प्रॉब्लम को मैंने बनाया और घर पर आप मेहनत करके और बाकी जो प्रॉब्लम बचे हुए हैं उसको हल कर लीजिएगा। धन्यवाद।